Friends, welcome back for the next class. In this class again 7.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और अगेन वही ट्रिक्स हम जानेंगे कि किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट द क्लास. क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट कर रहे हैं. अप टू 13 तक हम लोग ने प्रीवियस क्लास में बता दिया था. सो इन दिस क्लास cos x माइनस साइन एक्स इंटीग्रल है cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x. अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. यहाँ 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स. सो ये जो फॉर्मूला क्रिएट होगा ये आ जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर. यहाँ पे गलतियाँ जो होती हैं, कई बच्चे ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखते हैं. गलत नहीं है कि हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखें या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखें, बट बेटर है कि आप हर फॉर्मूलेस जब भी अप्लाई कीजिएगा, जब ऐसा हो सकता है कि कॉस या साइन किसी को भी पहले लिखा जा सकता है, तो कॉस को प्रेफरेंस दीजिएगा, जिससे आपके सॉल्यूशंस और आंसर्स हमेशा एक्यूरेट आएंगे. हम रख किसी को भी सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन फॉर्मूलेस तभी फॉलो करेंगे या आपके सॉल्यूशंस तभी फॉलो करेंगे जब आप कॉस को प्रेफरेंस दोगे. सो यहाँ पे भी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हमने ऊपर एज इट इज़ उतारा, नीचे लिखा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स. नाउ अब आप यहाँ पे नीचे वाले को t ले लो तो ऊपर वाला आपका एज इट इज़ देखो dt में चला जाएगा. आप cos x प्लस साइन एक्स को अगर हम t लेते हैं तो ये आ गया माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. दैट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स पूरा आपका dt में चला गया, डिवाइडेड बाई t का स्क्वायर हो गया. अब ये हो गया आपका t के पावर माइनस 2 dt. ध्यान दीजिए, दैट इज आपके पास आ जाएगा t के पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी. ये आपका निकल के आ जाएगा, t की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा. दिस इज हाउ ये आंसर निकल के आएगा आपका. फिर आप 15th वाले क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर. अब इसमें कुछ नहीं था. 15th वाले क्वेश्चन में एक सिली मिस्टेक बच्चों की होती है. जैसे ही वो लोग क्वेश्चन देखते हैं उनको लगता है कि हम tan को t ले लें तो हमारा ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब वो करने जाते हैं तो उनका वहाँ फंस जाता है, क्योंकि tan को t नहीं लेना है. यहाँ पे यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि आपको sec को t लेना है. sec 2x को आप t लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 2 sec 2x tan 2x. 2 इसलिए आया क्योंकि 2x का भी गलती मत कीजिएगा, बहुत हड़बड़ी में गलती हो जाती है. तो sec 2x tan 2x, इसमें से sec 2x tan 2x हमने dx के साथ dt में भेज दिया, dt बाई 2, तो ये 1/2 आया. तो एक tan चला गया, एक sec 2x चला गया, बचा क्या, tan स्क्वायर बच गया हमारे पास. उस tan स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे sec स्क्वायर 2x माइनस 1. तो अभी हम डायरेक्ट लिख दें, ये समझ में आ जाएगा ना. यहाँ क्या बचेगा आपके पास, tan स्क्वायर 2x इंटू ये tan 2x इंटू sec 2x dx. ये क्वेश्चन को हमने ऐसे ब्रेक कर दिया. अब tan स्क्वायर 2x की जगह हम लोग यहाँ पे लिख देंगे sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये बाकी एज इट इज़ ये तुम्हारा dt में चला गया, dt बाई 2 में. ध्यान दीजिएगा, इतनी चीज़ dt बाई 2 में चली गई, tan स्क्वायर 2x बचा, जिसको ऐसे लिख दिया तो ये आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 dt. इसकी जगह ये आ गया, इसको हमने ले लिया क्या, t, sec 2x को t ले लिया तो t स्क्वायर माइनस 1, और ये पूरा dt बाई 2 में चला गया. ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा. तो मेन इसमें क्या होता है कि पिकिंग अप की प्रॉब्लम होती है कि सही चीज़ पिकअप नहीं होती है, जिसके कारण क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है. नाउ हम 16 पर आ रहे हैं. अब इसके आगे सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर सकते हो. 16th क्वेश्चन पर आते हैं. 16th क्वेश्चन में क्या है, इन क्वेश्चन नंबर 16 tan के पावर 4x है, tan के पावर 4 ये x dx. अब इसको हम लोग अलग अलग कर दें, इसको हम tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x कर दें. अब हम इसको tan स्क्वायर x को एक को अगेन वापस जैसे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में किया था sec स्क्वायर x माइनस 1, वैसे ही कर दें और इसको एज इट इज़ छोड़ दें. ध्यान दीजिएगा ट्रिक पर, जो ट्रिक अप्लाई हो रही है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा. ऐसा कर दिया हमने, इससे हमें क्या मिला, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, ये tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx, और ये अलग हो गया, ये tan स्क्वायर x dx आ गया. अब इस वाले क्वेश्चन में, इस फर्स्ट इंटीग्रल में आप tan x को t रखो. जब आप tan x को t रखोगे तो सेक स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा, आपका t स्क्वायर बचा, t स्क्वायर dt. टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रल आपको पता है टी क्यूब अपॉन 3. दैट मीन्स ये इंटीग्रेट होके आ गया tan क्यूब एक्स अपॉन 3. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, tan x को t लिया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में चला गया, तो ये टी स्क्वायर बच गया. टी स्क्वायर का इंटीग्रल किया टी क्यूब अपॉन 3, टी की वैल्यू पुट कर दिए, tan क्यूब एक्स अपॉन 3 आ गया. ये इसका इंटीग्रल हमने डायरेक्ट कर दिया. यहाँ पे हम इस tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स
-1 ऐसे अलग अलग कर दिए। अब इसको भी अलग अलग आप खोल दीजिए तो आपका ये इंटीग्रल आ जाएगा 10³ x/3 माइनस sec² का 10x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया x प्लस c। इस तरह से ये इंटीग्रेट होके आया। नाउ ये 10⁴x कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, मेन थी इसमें ट्रिक क्या थी, इसको आपने अलग अलग किया, एक को इस तरह से ब्रेक करके प्रोडक्ट कर दिया। अब इसके बाद आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो ये जो छोटी सी ट्रिक थी वो आपको समझने वाली थी, ध्यान रखने वाली थी। 17th वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में इसमें भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें a+b का होल क्यूब, a³ + b³ का फॉर्मूला लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, sin³ x/ये कर देंगे, cos³ x/ये कर देंगे, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। sin³ x/sin² cos² dx प्लस इधर कर दिया हमने cos³ x/sin² cos²। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक ही sin² से ये कट गया, इधर cos² से ये कट गया, sin x/cos², sin x/cos²। ध्यान दीजिएगा, sin x/cos x ये 10x आ गया और बच क्या गया, cos² डिनोमिनेटर में बचा, उसको लिखा तो ये sec² dx हो गया। इसी तरह cos/sin ये आ गया आपका cot x और एक sin² x नीचे बच गया, उसको आप cosec² dx लिख सकते हो। इस इंटीग्रल को अलग सॉल्व करो, इस इंटीग्रल को अलग सॉल्व करो। अब आपको सॉल्व करना भी समझ में आ गया होगा। यहाँ 10x को t ले लेंगे तो ये dt में चला जाएगा। यहाँ आप t मत लीजिएगा, अभी इसको cot x को u ले लीजिएगा, सो cosec² dx du में चला जाएगा। तो ये आपका अलग आ जाएगा, ये अलग आ जाएगा और दोनों में वैल्यू पुट कर दीजिएगा t और u की, ये इंटीग्रेशन आपका सॉल्व हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल थिंग। 18th वाले पर आते हैं, cos 2x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जरा सा ध्यान दो अगर इस पे न्यूमरेटर के ऊपर, कहाँ पे, न्यूमरेटर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एक फॉर्मूला है लेकिन इस तरह से प्रेजेंट किया है कि डायरेक्ट आपका समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोई फॉर्मूला है। अब आपको हम फॉर्मूला दिखा रहे हैं, ये है cos 2x = 1 - 2 sin²x। ये होता है फॉर्मूला, ये आपको पता होगा आइडेंटिटी। इसको इधर ले आइए, तो ये आ गया cos 2x + 2 sin² x = 1। देखो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये 1/cos² है, 1/cos² मतलब क्या, sec² dx क्या आ गया, 10x + c। ये आंसर हो गया। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है। अगर इतनी सी ट्रिक आ गई बच्चों को तो ये क्वेश्चन 2 मिनट 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। 19th वाले क्वेश्चन पर आइए। 19th वाले क्वेश्चन की ट्रिक, 19th वाले में dx अपॉन आपका ये sin x cos³ x है। हम इसमें कर क्या रहे हैं, इन दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos के पावर 4x से डिवाइड कर रहे हैं। अब इससे डिवाइड करने का रीज़न, ट्रिक देखिए क्या लगेगी, ये आ जाएगा आपका sec के पावर 4x dx, नीचे आ जाएगा डिवाइड होगा इस पूरे में cos के पावर 4 से, तो ये आ गया 10x। अब तो तुरंत सबको ही कहेगा 10x को t ले लेंगे sec² dx, एक sec² बच जाएगा, उसका भी एडजस्टमेंट कीजिए आप। एक sec² तो आपका चला गया dt के साथ, वो हमने लिख दिया। दूसरा जो sec² है उसको आप 1 + tan² x लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई ये 10x एज इट इज़ है। अब आप 10x को t ले लीजिए, sec² dx dt में चला गया, 1 + t² t बचा। ये क्या बचा, 1 + t² t dt। अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए, ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ट्रिक को समझना जरूरी है। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो इसके अंदर हिडन है, अगर वो आइडेंटिफाई हो गई तो आपकी प्रोसेस सही जाएगी। आप सही प्रोसेस से चलोगे, क्वेश्चन बहुत ही शॉर्टली और स्वीटली सॉल्व होकर के आएगा। नाउ 21st क्वेश्चन हमने लिखा है। 21st क्वेश्चन में ये इनवर्स की प्रॉपर्टी, यहाँ पे तो बच्चे आके रुक जाते हैं क्योंकि अभी तक में इनवर्स भूल चुके होते हैं कि क्या लगता है। अरे ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, cos x को हम चेंज कर दें sin 90 - x में। अब ये साइन इनवर्स साइन हट गया, आपका क्या आ गया, π/2 - x dx। इसमें π/2 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, माइनस फिर ये x dx, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इसके बाद वाला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को हम लोग ने पहले एक वीडियो में जब हम सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे थे तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन में हमने कहीं इसको कंसीडर किया है। ये क्वेश्चन हम फिर से इसमें लिए, हम सोच रहे थे कि इसको स्किप कर दें, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है, बट क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए हमने इसको फिर से कंसीडर किया। dx अपॉन
कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। जिन बच्चों को याद है हम उनसे कहेंगे कि आप इसको अपने से ट्राई कीजिए। जिनको ये समझ में है कि पहले का वीडियो किसी ने देखा है तो उनको मालूम होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन, हम सेम प्रोसेस से सेम वे से फिर से डिस्कस कर रहे हैं। हम इसमें क्या किए थे उस समय, हम लोग इसमें साइन बी माइनस ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे। तो साइन बी माइनस ए लंबा क्वेश्चन था, ये इतना छोटा नहीं हुआ था, ये बाहर हो गया। ऊपर वाले साइन बी माइनस ए को हमने लिख दिया था x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। इस तरह से हमने ये b माइनस ए को ब्रेक किया। इसको सॉल्व करो, देखो b माइनस ए आ जाएगा। न्यूमरेटर को हमने ब्रेक किया इस तरह से। ये सारी कहानी का एक लॉजिक है हमारा, जो 2 स्टेप के बाद आपको पता चलता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। ये साइन बी माइनस ए कॉन्स्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और अलग अलग कर लीजिए। साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाई ये एज इट इज कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। दूसरा क्या बचा, साइन ए कॉस बी यहाँ हो गया माइनस कॉस ए साइन बी, तो कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स। ये देख लीजिए 1 अपॉन साइन बी माइनस ए बाहर रख दिया, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें ऊपर न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाया, ये आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइड में ये। तो हमने दोनों को अलग अलग कर दिया पहले ही स्टेप में। अब ये आ गया, देखो कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी कट गया, ये और ये कट गया। ये चीज़ रिक्वायर्ड थी हमारे क्वेश्चन में, सिंप्लीफिकेशन इसीलिए रिक्वायर्ड था। यहाँ तक हमने इसको इसीलिए लिया कि अब ये क्वेश्चन देखो क्या निकल के आ रहा है आपका। ये आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स माइनस बी। 10 का इंटीग्रेट आप कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। साइन ऑफ बी माइनस ए एज इट इज़ है। 10 का होता है आपका माइनस लॉग कॉस एक्स, या लॉग सेक एक्स भी हम लिख सकते हैं, तो हम लॉग सेक वाला लिख दे रहे हैं। पिछले वाले में हमने शायद वो लिखा था, कॉस वाला लिखा था, यहाँ हम सेक वाला लिख दे रहे हैं। एक्स माइनस ए ये आ गया माइनस लॉग सेक एक्स माइनस बी प्लस सी। अब ये लॉग दिस माइनस लॉग दिस है, तो दिस अपॉन दिस करके भी आप लिख सकते हो, वो भी आप रिजल्ट लिख सकते हो। कॉस में भी लिख सकते हो, वो भी आपका आंसर सही है। तो ये सारे फॉर्म आपके सही हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है। आप जो चाहो उस तरह से आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो। नाउ हाँ, ये जरूर हम कहेंगे कि हमने 2 वीडियोस में आपको कहा कि आंसर्स आपके कई तरह के आते हैं। ऑल आंसर्स आर एक्सेप्टेबल, ऑल आंसर्स आर गुड, बट सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप लिखोगे तो प्रेफरेंस इस चीज़ को देना कि अगर आपको एनसीईआरटी का लॉजिकल आंसर पता है तो आप क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करो कि वो आंसर आए। इफ़ यू डोंट नो, नथिंग टू वरी अबाउट दैट कि आपका आंसर काट दिया जाएगा, आपको नंबर कम मिलेगा। एक प्रेफरेंस की बात बता रहे हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रीफर करते हैं कि हम एनसीईआरटी के आंसर को अप्रोच करें एज पॉसिबल एज वी कैन, उतना ज़्यादा हम अप्रोच करें। इट्स नॉट सो कि आप सिर्फ वही आंसर ही लेकर के आओ, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अनटिल अनलेस कि वहाँ एमसीक्यू वाला क्वेश्चन हो और आपको एग्जैक्टली प्रूव करना हो वो चीज़, अदरवाइज कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। नाउ 24th लास्ट हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था जहाँ तक हमको याद है, बट हमने एमसीक्यू नहीं नोट किया, हमने सिर्फ क्वेश्चन नोट किया है। ये है आपका e के पावर x 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x e के पावर x। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं कह सकते एज कम्पेयर जितने अभी तक हमने क्वेश्चन कंसीडर किए हैं। ये कोई ऐसा ट्रिकी नहीं है। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसको t लोगे क्या टी हो जाएगा। तो आपका x इंटू ई के पावर x को अगर आप t लेते हो तो x इंटू ई के पावर x प्लस ई के पावर x इंटू 1 इज इक्वल टू dt आ जाएगा। ये प्रोडक्ट रूल से आया है, ये प्रोडक्ट रूल डिफ्रेंसिएशन का हमने लगाया, ये निकल के आया। तो अगर आप ध्यान दो तो e के पावर x कॉमन आ गया, x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। ये एज इट इज़ न्यूमरेटर से आ गया, तो ये dt अपॉन कॉस स्क्वायर t हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर t dt हो गया आपका, और इसका आ गया ये tan t प्लस c, t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए,
दैट इज x इंटू ई के पावर x प्लस सी, ये आपका आंसर निकल के आ गया। सो ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था। दैट्स ऑल इन दिस एक्सरसाइज 7.3। लेटर ऑन हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।